जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ईवी स्टोरी फिर से प्ले हो रही है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड जो बढ़ने की वजह से और ये लोगों को लगने की वजह से कि हाँ, आने वाले समय में ईवी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जो अभी ये 1-2 महीना में जो भी चीज़ें हुई हैं, तो फिर से लोगों का रुझान थोड़ा सा ईवी की तरफ से हुआ है। और इसीलिए ओला इलेक्ट्रिक, जो भी ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं, ओला इलेक्ट्रिक तो प्योर ईवी में ही प्ले करती है, और तो बजाज, हीरो, ये सब तो हैं, तो इनका तो पेट्रोल वाली भी चलती हैं, तो फोकस में आई हैं। और इन्हीं वजहों से आप देख सकते हो कि पिछले एक हफ्ते में अच्छी खासी रिकवरी ओला में आई है। सीधा सीधा अगर इसको ऐसे कहें कि अभी 20-22 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा था, और अभी जो है 41 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो लगभग लगभग डबल उसको कह सकते हैं कि के आसपास यहाँ पे हुआ है निचले स्तर से, केवल 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर समझ लीजिए। या उसको टाइम से अगर डेट बाई बोलेंगे तो सीधा सीधा आप समझिए कि ये वाली कैंडल है 22 रुपये पे, 22.5 रुपये पे थी। 30 मार्च को 22 रुपये पे था, और आज जो है मतलब कह लीजिए कि 10 अप्रैल को यह जो है 41 रुपये पे था। तो इससे डिफरेंस आप समझ सकते हो कि एक हफ्ते में या एक मतलब 7-8 ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ है। ठीक है, तो अच्छा खासा मूव है। अब इन्हीं की वजहों से शेयर सबसे पहले तो एसएम की लिस्ट में भी चला गया है, और उसके बाद जो है सर की लिमिट भी 20% से घट के 10% हो चुका है, जो मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था। अब इसके आगे क्या क्या एसएम की लिस्ट में गया है तो यहाँ से गिर जाएगा, सर की लिमिट घटा है तो क्या गिर जाएगा, करना क्या है। तो देखिए, जब भी कोई पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट बना रहता है ना, जैसे कि इसके केस में बना हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि शेयर गिरेगा। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है तो एसएम लिस्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, वो मोमेंटम में ही रहता है। हाँ, बस यही होता है कि उसका एक हफ्ते के लिए जब तक वो एसएम की लिस्ट में है तब तक उसका मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, या फिर कह लीजिए रुक जाता है। समझिएगा जो बोल रहा हूँ। कभी कभी एसएम की लिस्ट में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई एसएम लिस्ट में शेयर गया, तो इस तरीके से धड़ाम से फिर से उसी प्राइस पे आ जाता है, या फिर उसका आधा, कम से कम 50% का जो फिबोनाची होता है उसका रिट्रेसमेंट कर लेता है। कई सारे जब शेयर मोमेंटम में होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड में होते हैं, जैसे इसके जैसा, तो वो ऊपर के साइड में ही सस्टेन कर जाते हैं। ज़्यादा गिरावट नहीं आती है, ऊपर ही मतलब तेज़ी बंद हो जाती है, मंदी भी बंद हो जाती है, वहीं पे साइड वेज करना शुरू कर। तो एक चीज़ ये भी होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, अब वो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पहले से अगर पूरा हो चुका है तो फिर करेक्शन का जोन शुरू होगा। लेकिन अगर अभी मोमेंटम बाकी है तो फिर थोड़ा सा स्टेबल होगा, और फिर जो ही एसएम के लिस्ट से बाहर आएगा शेयर, फिर से जो है अगले स्टेप की तेजी होती है, जो नॉर्मल हम लोग देखते हैं। अब 1-2 दिन का काम नहीं है ये, ठीक है ना। तो अब वहीं सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बन जाएगा कि एसएम की लिस्ट से कब बाहर आ रहा है, और कब तक लगभग हमको इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पे फिर से जो है अगले स्टेप की तेजी के लिए, अगले मोमेंटम के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ खबरें आई हैं, उनको पहले जान लेते हैं। यहाँ पे भविष्य अग्रवाल का कुछ बयान आया है कि हम ईवी बैटरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नकदी और दूसरे मौके पर बड़ा दाव लगा रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पे है। इन्होंने एक जो है पूरा इंटरव्यू टाइप का दिया, हालांकि पूरा इंटरव्यू यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है ना। लेकिन ईवी वाला मतलब न्यूज़ बहुत सही चल रही है यहाँ पे, ठीक है। एसएम की लिस्ट में शेयर शामिल हुआ था 10 अप्रैल 2026 से, मतलब रात में ही गया था, तो अभी तो 13 तारीख से, मतलब मेन तो कल ही से जाएगा, 13 तारीख से शामिल होगा एसएम की लिस्ट में, ठीक है ना। तो फिर देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, एक दिन के बाद भी पता चल जाएगा कि और ज़्यादा गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो पहले रिएक्शन कैसा आता है वो देखना होता है, क्योंकि रिएक्शन पे किसी को अंदाज़ा नहीं है कि रिएक्शन क्या करेगा एसएम लिस्ट का। रिजल्ट का तो रिएक्शन का पता ही नहीं होता है। आप लोग देखते हो कि बढ़िया रिजल्ट आता है फिर भी शेयर गिर जाते हैं, ख़राब रिजल्ट आता है तो भी शेयर चढ़ जाते हैं। तो मार्केट का रिएक्शन अपना रिएक्शन होता है, उसको प्रेडिक्ट आप नहीं कर सकते हो कि निगेटिव खबर आई है तो फिर वो शेयर गिरेगा ही नहीं। अगर मार्केट का मूड बढ़िया है तो निगेटिव खबर पे भी शेयर चल जाएगा, और मार्केट का मूड ख़राब है तो पॉजिटिव न्यूज़ पे भी शेयर जो है वो गिर जाता है। देखते हो ना, तो वही चीज़ है, मार्केट का मूड माहौल जैसा रहेगा कल वैसा रिएक्ट करेगा। अब मेन चीज़ आते हैं अपने सवाल पे कि कब तक ये एसएम की लिस्ट में शॉर्ट टर्म में जो गया है तो ये कब तक बाहर आ सकता है। तो ये देखिए, अगर शुक्रवार को ये पिछले गया है 10 तारीख को, तो मान के चलिए कि शुक्रवार 17 तारीख, ठीक है ना, सॉरी 17 अप्रैल इसको लिखना है, 17 अप्रैल इसके जो है रिव्यू का डेट रहने वाला है। बीच में एक छुट्टी भी आ रही है 14 तारीख को,
तो छुट्टी अगर एक आ जाएगी तो एक दिन और अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन और आगे बढ़ाने का मतलब हो जाएगा कि 2-3 दिन आगे बढ़ाना। अब बोलो वैसे कैसे? देखिए 17 तारीख को आ रहा है फिर से फ्राइडे। अब 17 तारीख को अगर हो गया रिव्यू तो ठीक है, नहीं तो फिर 18-19 फिर 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, तो फिर अगला रिव्यू 20 तारीख होगा, क्योंकि ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से ही होगा ना, शनिचर इतवार को थोड़े होगा। ठीक है, तो 2 डेट मैं बता दे रहा हूँ आपको। 17 तारीख को या तो शाम को रिव्यू होगा तो 20 तारीख से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और अगर 20 तारीख को रिव्यू होगा तो 21 तारीख से बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन शाम को रिव्यू होगा उसके अगले दिन से बाहर आएगा ना, ये चीज़ है। तो मेरा तो मैं पक्ष में रहूँगा 20 तारीख के ही, कि 20 तारीख को इसका रिव्यू होगा और उस दिन हो सकता है ये बाहर आ जाए तो 21 तारीख से बाहर आ जाएगा, फिर 21 तारीख से हो सकता है कि मोमेंटम बने। चार्ट क्या कह रहा है? चार्ट भी वही चीज़ कह रहा है। चार्ट भी कह रहा है कि एकदम बहुत पैनिक में मोमेंटम आया है, और बताया भी था आप लोगों को कि इस तरीके से पैनिक एक मोमेंटम की संभावना बनेगी। अब जिन लोगों को एसएम की लिस्ट का पता नहीं होगा वो लोग थोड़ा सा फिर से जो है कल एक अग्रेसिव दिखाएंगे, और हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर मार्केट मूड में रहता है तो 44-45 के आसपास ऐसे भी करके हो सकता है कि खुले, या फिर हो सकता है फ्लैट ही खुले, या अगर ये एसएम वाली न्यूज़ पूरी तरह से सबके पास पहुंच चुकी है तो हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाए। दोनों हो सकता है। बस एक चीज़ हमको बस अब ध्यान देना है आगे कि 34 रुपये के नीचे ना जाए। हालांकि 34 से लेकर 30 रुपये तक भी सपोर्ट जोन इसका बनेगा, तो मेन तो 30 ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर 34 को भी ऊपर अगर सस्टेन करके रखता है तो मान के चलिएगा कि अगले स्टेप की तेजी की तैयारी फिर से कर रहा है, बस उसी न्यूज को न्यूट्रल होने का इंतजार कर रहा है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बहुत सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का भी हो रही है यहाँ पे, जो मैं बताया था कि कई सारे हरती प्राइवेट लिमिटेड एक दिन में 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर उसी तरीके से जारी रहती है तो तेजी होगी। अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी रोकने के लिए एसएम की लिस्ट में डाला जाता है, तो अगर ये रुक जाती है तो फिर शेयर जो है थोड़े से गिरेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब वहीं जो ये सब लोग चलाने वाले थे, अब ये चलाते हैं नहीं चलाते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, ठीक है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी ठीक है, व्यू तो था कि एक मोमेंटम आएगा। अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन भी था, कल आप लोगों को बताया भी था। तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 20 तारीख भूलिएगा मत।